आज बठिंडा से आसपास के इलाकों से और पंजाब के कई कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पिछले 1-1.5 महीने से कई जगह जा जाके व्यापारियों से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लुधियाना गया, वहां पे भी इसी तरह से कई सारे व्यापारियों से बात हुई। वहां पे जो मुद्दे निकल के आए उन मुद्दों के ऊपर हमने बात की। फिर मैं जालंधर गया, जालंधर में भी व्यापारियों से काफी विस्तार में चर्चा हुई। आज बठिंडा में आप लोगों से चर्चा हुई। अभी तक अपने देश में जो माहौल है, चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो पार्टियों को जनता की याद आती है। 5 साल तो जनता की याद आती नहीं है। फिर जब जनता की याद आती है तो अपने कमरे में बैठ के फिर कुछ मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी मैं आपको अमन अरोड़ा जी ने बताया कि एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया, 13 पॉइंट लिखे हैं। उन्हें पता ही नहीं जनता को चाहिए क्या। हम भी बना सकते थे, हम भी बैठ जाते कमरे के अंदर और बना लेते, अपने 4-5 एमएलए को बिठा लेते, हम बैठ जाते और बना लेते। जब तक हम आपके बीच में आके आपसे समस्याओं के बारे में नहीं, और केवल समस्या नहीं, अपने को पंजाब को एक अलग लेवल पे ले जाना है, विकास के अलग लेवल पे ले जाना है अपने को, वो कैसे ले जाना है ये तो आप ही लोग बताओगे ना। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर स्कूल ठीक करे, हमारे सतेंद्र जैन जी ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल ठीक करे। कैसे करे? ऐसा थोड़ी कि हमको सब कुछ आता था, पर यह जरूर है कि हम 24 घंटे जनता के बीच में घूमते रहते हैं और हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको यह काम आता है, उनके साथ बैठ के बनाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सतीश अरोड़ा जी का, करनैल सिंह जी का, प्रदीप बंसल जी का, तरसीम गर्ग जी का, राजेंद्र मित्तल जी का, अजय बंसल जी का। मैं उम्मीद करता हूं इन लोगों ने जो जो बातें कही वही मोटे मोटे तौर पे बाकी लोगों की भी बातें होंगी। मैं सारी नोट कर रहा था। सतीश अरोड़ा जी ने होटल इंडस्ट्री के बारे में बताया। 1700 होटल बैंकरप्ट हो गए, 2700 होटल बंद हो गए। कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी जिसकी वजह से सारे बिजनेस पे असर पड़ा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे, पूरी दुनिया के अंदर महामारी थी। लेकिन उस कोरोना की महामारी में जो जिम्मेदार सरकारें थी, जो सेंसिटिव सरकारें थी, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर उनका साथ दिया। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 24 घंटे हमने जनता का साथ दिया, व्यापारियों का साथ दिया, जो लोग बीमार हो गए उनका साथ दिया, उसकी तारीफ सारे मुल्क में हो रही है। दुर्भाग्यवश उस वक्त जब पंजाब के अंदर कोरोना फैला था, यहां की सरकार अपने लोगों को अनाथ छोड़ के, और आपस में उस टाइम सीएम की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी यहां पे। उन्हें ना व्यापारियों की चिंता थी, ना अस्पतालों की चिंता थी, ना दवाई की चिंता थी। करनैल सिंह जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, करप्शन को ठीक करना है, इंस्पेक्टर राज ठीक करना है। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का लोन है, उसके बारे में चर्चा की। प्रदीप बंसल जी ने छोटे व्यापारियों की बात की, बिल्कुल सही बात है। मैंने अक्सर देखा इस किस्म की मीटिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी उसकी तो बात होती है व्यापार की, छोटे व्यापारियों की कोई नहीं बात करता। और छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। छोटा व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। मेरे को याद है 8वीं क्लास मैंने गांव से की थी, सिवानी गांव से। 1 साल के लिए मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी तो हम गांव चले गए थे। 1 साल तक मैं भी किराने की दुकान पे बैठा था। 8वीं क्लास पे स्कूल जाया करते थे, शाम को जब घर वापस आते थे तो थोड़ी देर के लिए किराने की दुकान पे मैं चाचा जी की दुकान थी। तो ये छोटा व्यापारी जो है, वो छोटा व्यापारी
हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ती है। बड़ा व्यापारी तो फिर भी सारे डिपार्टमेंट को, महकमों को किसी तरह से, छोटा व्यापारी के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं होते, फिर भी सारे इंस्पेक्टर आके उसको तंग करते हैं। तरसीम गर्ग जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इस पे मैं विस्तार पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बठिंडा के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, पूरी तरफ डर का माहौल है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। राजेंद्र मित्तल जी ने कॉटन के व्यापारियों की बात करी। 400 मिल होती थी पहले, अब केवल 40 रह गई हैं। और अजय बंसल जी ने भी वही कहा कि पहले एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बचा लो, जो भी आता है। मैं, ये बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है, किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो देश भर में, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, बड़े बड़े साहूकारों को बुलाते हैं और कहते हैं अब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसको तो बचा लो। नहीं, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं, वो तो उजड़ रही हैं, वो तो पंजाब से उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं। जो इंडस्ट्री यहां लगी थी अब वो उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं, वो तो बच नहीं रही, वो तो बंद होती जा रही हैं, और हम नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अजय बांसल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी दिवाली आ गई और अब सारे इंस्पेक्टर अपनी दिवाली लेने पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली में भी होता था। मेरे को याद है 2 साल पहले दिवाली के टाइम कई सारे व्यापारी हमारे पास आए, मैं और मनीष सिसोदिया जी थे। उन्होंने आके कहा जी आप कहते हो हमने इंस्पेक्टर आज खत्म कर दिया, ये दिवाली के टाइम पे आपके इंस्पेक्टर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने लिखित आदेश पारित कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकान पे दिवाली के टाइम पे नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन मानता? ऑर्डर तो कोई मानता नहीं है। आप जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो, इंस्पेक्टर को दुकान में जाने से कौन रोक सकता है? तो उसी ऑर्डर में हमने लिखा कि अगर कोई आपके यहां अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, दूर से उसकी फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब, उसके बाद इंस्पेक्टरों ने दिवाली लेना बंद कर दिया। फिर दिवाली जनता की होती थी, इंस्पेक्टर अपने घर पे दिवाली मनाता था, जनता अपने घर पे दिवाली मनाती थी। तो इंस्पेक्टर राज खत्म करना हमको आता है, और इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हमारी नीयत है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अगर नीयत खराब हो तो अखबार में बड़े बड़े ऐड तो निकलते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर आज खत्म नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी होता नहीं है। मेरे पास मैं कल शाम को भटिंडा पहुंच गया था। मेरे पास कल कुछ व्यापारी आए शाम को मिलने के लिए। उन्होंने भी यही बात कही, बोले जी पिछले कुछ दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं भटिंडा में। पूरी तरफ चारों तरफ फिरौतियों का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, स्नैचिंग हो रही है। शाम अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। एक जोजो टैक्स करके भी है क्या? है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जोजो टैक्स का कैसे पता चलता? जोजो टैक्स तो तभी पता चलता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं हम लोग। तो आज 2 ऐलान करके जा रहा हूं मैं, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा
हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे, जैसा मैंने कहा मनीष सिसोदिया जी ने बस व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस व्हाट्सएप नंबर को देने की जरूरत थी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई। एक और मैं आपको बताता हूं, इसको पंजाब में भी लागू करेंगे। दिल्ली में इन्होंने हमको करने नहीं दिया, शुरू में हमने किया था। जब दिल्ली में नई नई हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार, आप में से पता नहीं कितने लोगों को जाने का मौका मिला उस टाइम दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली के अंदर रिश्वत कम नहीं हुई थी, बंद हो गई थी रिश्वतखोरी। मैंने सबको बोला, ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए चारों तरफ कि अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपनी रिकॉर्डिंग करके और मेरे को भेज देना। अब तमाशा देखो, किसी दफ्तर में कोई जाता था, अफसर कुछ उसको कहता था, वो कहता था फोन निकालूं, फोन निकालूं। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पूरे 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन में जितनी शिकायतें आई, 32 अफसरों को मैंने जेल भेज दिया। हड़कंप मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हड़कंप मच गया। अफसरों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रैफिक पुलिस के अंदर पैसे लेने बंद कर दिया, सबने सब। कोई ताकत देखो आम आदमी के अंदर कितनी बड़ी ताकत आ गई थी। लोग कहते थे फोन निकालूं, लेकिन जब हमारी 49 दिन की सरकार गई तो वो फिर सारे अधिकारी पहुंचे, बोले अब 4 गुना लेंगे तुमसे, बुलाओ अपने केजरीवाल को। लेकिन फिर आके दोबारा ठीक किया, फिर केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, हम जो कर रहे थे वो कर नहीं पाए। लेकिन अब पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर ये सब लागू करेंगे, हमको करना आता है। तो सबसे पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ। हमें तरक्की चाहिए, अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसौट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे। किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये सब अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। और पुलिस की भी गलती नहीं है। पुलिस को कौन कहता है? जो टैक्स वाले कहते हैं। इशारा वहां से आता है। जब नीयत खराब होती है ऊपर बैठे वालों की कि पैसे इकट्ठे करके लाओ, पैसे इकट्ठे कर, फिर एसएचओ भी पैसे इकट्ठे करता है, फिर पुलिस वाला भी पैसे, इंस्पेक्टर भी पैसे इकट्ठे करता है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी नहीं थी, ईमानदार कोई बचा ही नहीं था। न पार्टी बची थी, न नेता बचे थे। भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी, सारे ही भ्रष्टाचारी थे। कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात? सारे ही चोर थे, सारे ही डकैत थे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनाइए, पंजाब के अंदर भी आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं
भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, ये जो महीने का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। और उसके लिए पूरी व्यवस्था जानबूझ के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इंस्पेक्टर राज चलता रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे। कानून बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ताकि इंस्पेक्टर के पास पैसे लेने का कोई जरिया ही ना बचे। और आज कह के जा रहा हूं, यहां पे जो जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा, व्यापारियों को इज्जत बख्शी जाएगी। जिस तरह से व्यापारियों को कहते हैं बिचौलिया है, बिचौलिया है, बिचौलिया है, ये बिचौलिया शब्द बंद किया जाएगा। व्यापारी जो है वो 24 घंटे मेहनत करके कमाई करता है। लुधियाना में और जालंधर में जब व्यापारियों से बात करी तो दो बड़ी चीजें निकल के आई जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि बिजली का पावर कट बहुत लग रहा है, तो पावर कट बंद करेंगे। दिल्ली में भी पहले बहुत पावर कट लगता था, जैसे पंजाब में अभी स्थिति है वैसे दिल्ली में भी स्थिति थी। पंजाब में पावर की कमी नहीं है, पंजाब पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आ रही। दिल्ली में भी पावर की कमी नहीं थी, बिजली खूब थी, फिर भी बिजली नहीं आती थी। जब हमारी सरकार बनी पहली बार 7-7, 8-8 घंटे के 2014 में पावर कट लगा करते थे। दिक्कत क्या थी दिल्ली में, मैं समझता हूं पंजाब में भी शायद वही दिक्कत होगी, उसको स्टडी करेंगे। और दिल्ली में क्या दिक्कत थी कि जितनी तारें थी, ट्रांसफार्मर थी, पुराने हो चुके थे, गल गए थे। जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जब मर्जी कोई तार खराब हो गई। मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, हम दोनों ने मिलकर खड़े होकर 2.5 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर हमने सारे बदलवाए। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। तो दिल्ली के अंदर जैसे 24 घंटे बिजली करी, ऐसे ही पंजाब के अंदर बिजली देंगे आपको, 24 घंटे बिजली देंगे। और एक मुझे बताया गया कि वैट के रिफंड बहुत ज्यादा, पुराना जो वैट था तब के रिफंड पेंडिंग पड़े हैं। तो आप लोगों का पैसा सरकार के अंदर पड़ा हुआ है, ये सारे वैट के रिफंड 3 से 4 महीने के अंदर सरकार बनने के सारे वैट के रिफंड हम आपको दिलवाएंगे। सारी पार्टियों को व्यापारियों की याद आती है चुनाव के पहले। चुनाव के पहले क्यों याद आती है? सारी पार्टियों को व्यापारियों से पैसा चाहिए, मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने आया हूं, भागीदार बनाने आया हूं। हम मिलके तरक्की करेंगे, पंजाब की मिलके तरक्की करेंगे, डर का माहौल खत्म करेंगे, अच्छा माहौल पैदा करेंगे। यह बात मैंने जालंधर में और लुधियाना में भी कही थी। 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि चन्नी साहब ने बयान दिया है कि मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं। मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं, क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? चन्नी साहब कह रहे हैं मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा, करो ना, करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या, 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। चन्नी साहब के पास तो 5 महीने मिले उनको। अगर वो चाहें इंस्पेक्टर राज भी खत्म कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पार्टनर भी बना सकते हैं, आपकी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आम आदमी को नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अमल नहीं होता, अपनी बात पे अमल करना सीखो। कल हमने किसानों के साथ इसी तरह का डायलॉग किया, बहुत अच्छा रहा। किसानों से भी उनकी समस्याएं सुनी। और मैं समझता हूं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के, पंजाब के विकास के 2 पहिए हैं। एक पहिया है किसान और मजदूर, और दूसरा पहिया है व्यापारी और उद्योग।
ये दोनों पहिए जब तक नहीं चलेंगे तब तक पंजाब का विकास नहीं हो सकता। ये दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए, ये दोनों पहिए मिलके चलने चाहिए, इन दोनों को साथ मिला के चलाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में कहीं चले जाओ, कल एक किसान ने खड़े होकर बोला जी मैं दिल्ली गया था, आपका स्कूल देखा, बड़े अच्छे स्कूल बना दिया आपने, आपके अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक देखे, बड़े अच्छे बना दिए। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है जिस किस्म की शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर क्रांति हुई है, वैसी क्रांति पंजाब के अंदर किसानी और व्यापार के क्षेत्र में उसी किस्म की क्रांति करेंगे। पूरा देश उसका अनुसरण करेगा, पूरा देश पंजाब की तरफ देखेगा जिस तरह का विकास हम करेंगे। पिछले 70 साल में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पता नहीं कितने मौके दिए कि 10-12 बार तो बनाई दी होगी सरकार, और अकाली बीजेपी वालों को भी कितने मौके दिए, उनकी भी कई बार बना दी होगी सरकार। आपसे एक मौका मांगने आया हूं, बस एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। दिल्ली के व्यापारी पहले कहा जाता था सारे बीजेपी के होते थे, 5 साल के अंदर सारे आम आदमी पार्टी के हो गए। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, आज मैं आपसे मौका मांग के जा रहा हूं, 5 साल के बाद यहां जितने बैठे हैं और जितने बाहर सुन रहे हैं, पूरे पंजाब के व्यापारी आम आदमी पार्टी के मुरीद होंगे। हमने कोई जो टैक्स लगा के या गुंडा टैक्स लगा के या फर्जी केस करके ऐसे लोगों को नहीं डराया, हमने लोगों का दिल जीता है, लोगों के काम करे हैं, लोगों के बच्चों का भविष्य बनाया है, उनके परिवार का ख्याल रखा है। तो पंजाब एक मौका आम आदमी पार्टी को देखे, मैं आपको वचन दिलाता हूं कि सारी पार्टियों का आप भूल जाएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को हिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा पंजाब के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ Z1 ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।